Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे। हिंदी ट्रांसलेटर कौन होता है? तो वैसे तो आप सभी नेम से भी आपको समझ आ रहा है, आप जो पोस्ट है ये है हिंदी ट्रांसलेटर की। मीन्स आपको हिंदी में ट्रांसलेशन का वर्क रहता है। जो भी ऑफिस में जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ के जो लेटर्स हैं, जो ऑर्डर आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है और मीटिंग भी करना रहती है इनको। ठीक, सो हिंदी ट्रांसलेटर का किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाए, वर्क आपका सभी के लिए एक ही रहेगा, हिंदी ट्रांसलेशन। अब एसएससी के द्वारा जो वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं, उसमें कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट पर भर्ती की जाती है हिंदी ट्रांसलेटर्स की। जैसे कि फर्स्ट JHT जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सेकंड SHT सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड JT जूनियर ट्रांसलेटर, JTO जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर एंड इस बार जो वैकेंसी आई है वो SI हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है। सो ये अलग अलग पोस्ट हैं, वर्क सेम है लेकिन डिपार्टमेंट एंड जो लेवल है वो अलग अलग है। इसलिए इस एग्जामिनेशन का नाम है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन और ये एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब बात आती है कि क्या ये एग्ज़ाम या ये जो वैकेंसी है हर साल रिलीज होती है? तो एसएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप इस साल एलिजिबल हैं तो अभी एप्लीकेशंस रनिंग है, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर या इन फ्यूचर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हर साल वैकेंसीज आती हैं, आप आवेदन कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपकी क्वालिफिकेशन जो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करेंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। सो अभी हमने जाना एसएससी जो एसएससी की तरफ से हिंदी ट्रांसलेटर कौन होता है, वर्क क्या होता है और इसको कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन क्यों कहते हैं। क्लियर? अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे और सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अभी इस साल जो वैकेंसीज आई हो उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। अब देखिए, ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये ग्रुप बी के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है एसएससी की तरफ से। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसमें कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर एंड सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर, ये यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे सैलरी की। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO, जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में आपकी रहेगी, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, उनके लिए लेवल 6 से सैलरी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO जो आर्म्ड फोर्सेस में रहेंगे, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स पर, आर्म्ड फोर्सेस में जो हमारी फोर्स हैं उनमें आ जाती है। सो ये आपकी लेवल 6 की यहाँ पर भी आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके लिए भी लेवल 6 से सैलरी है। D है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SST ST और ये विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो इनकी सैलरी लेवल 7 से रहेगी क्योंकि ये जो पोस्ट है वो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है ये CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF में ये वैकेंसी आई हुई है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो इसके लिए लेवल 6 से सैलरी रहेगी। ठीक है, तो इस जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन है, इसके अंतर्गत ये आपकी 5 पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जा रही है।
देखिए, अब ये जितनी भी पोस्ट है ना, सभी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एंड सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस पोस्ट के लिए जो PWD कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है, और वो अपनी कैटेगरी देख लेंगे। नोटिफिकेशन में कुछ कैटेगरीज मेंशन की गई हैं, सो ये आप यहाँ पर देख लेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन CRPF में जो सब इंस्पेक्टर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन CRPF इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ PWD कैंडिडेट। तो PWD कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों, वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में CRPF में जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक और यहाँ पर कि जो BRO में जो पोस्ट होती है ना, उसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होती हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए फीमेल भी एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज क्राइटेरिया भी आप देखेंगे कि अगर आप SI जो हिंदी ट्रांसलेटर CRPF में जो पोस्ट है, इसके लिए आवेदन करते हैं तो 18 से 30 साल एज होती है। वर्थ डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 30 साल है, ये अनरिजर्व कैंडिडेट को है, रिजर्व कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अदर किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ की पोस्ट हैं, उन सभी के लिए जो एज है वो 18 से 30 साल ही है, और ये 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी। वर्थ डेट 2/8/1995 से लेकर के 1/8/2007 के बीच होना चाहिए। तो वो यहाँ पर आप एज में देख लेंगे, और रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है, ये चार्ट आप देख रहे हैं। अब बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो ट्रांसलेटर की जो पोस्ट होती है, उसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है वो होती है मास्टर डिग्री। आप यहाँ पर देखेंगे फॉर पोस्ट कोड के हिसाब से दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर। इनके लिए मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मीन्स हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपने PG किया हुआ हो, और उसके अपोजिट कोई एक लैंग्वेज, दोनों में से ही जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए। बाकी सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ली हुई है, इंग्लिश हिंदी को छोड़ करके, सपोज आपने हिस्ट्री से किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट से, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर रहा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके अदर किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है, इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से, और उसके जैसे आपने इंग्लिश मीडियम से MA किया हुआ है, ठीक है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम से, तो आपका हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो हिंदी मीडियम से, तो फिर इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। तो ये है, या तो आपने डायरेक्ट मास्टर डिग्री ही हिंदी या फिर इंग्लिश में से लिया हो और ग्रेजुएशन लेवल पर इनके अपोजिट सब्जेक्ट रहे हों, या किसी थर्ड सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है तो फिर मीडियम दोनों में से कोई एक होगा, तो उसका अपोजिट लैंग्वेज आपकी डिग्री लेवल पर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई हो। तो ये बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर मास्टर डिग्री अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से की है, इंग्लिश और विथ हिंदी और इंग्लिश एज कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ में, आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, एंड इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, हिंदी या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है जो CRPF में आई हुई है, इसमें भी मास्टर डिग्री आपने हिंदी में किया हुआ हो और वही है ग्रेजुएशन लेवल पर आपका सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपकी एज अ सब्जेक्ट रही हो। सो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है, और बाकी किस सब्जेक्ट से है वो सारा सब कुछ हमने देख लिया है। अदर सब्जेक्ट से होता है तो फिर आपको
सर्टिफिकेट लगाना होता है। अब यहाँ पर देखिए फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी रहेगी। ये किस में रहेगी? ये मुझे लगता है आई थिंक ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है सीआरपीएफ में, ये इसी पोस्ट के लिए दिया होगा। देखते हैं। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड SC/ST के लिए भी एज हाइट आप यहाँ देख रहे हैं मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग रहता है, सो वो एक चार्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब आता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी आपका मास्टर डिग्री हिंदी या फिर इंग्लिश से होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पर आपने उसके अपोजिट सब्जेक्ट रहा हो हिंदी या फिर इंग्लिश में से। ठीक, तो वही आपको इसमें भी सारी मीन्स क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहती है। क्लियर? अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो SSC की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ होती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है, फ़ीस पे नहीं करनी होती है। ये देखिए अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी वुमेन कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWD और एक्स सर्विसमैन इनके लिए फ़ीस माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी होती है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिलते हैं। SSC के द्वारा सेंटर लेवल पर भर्ती होती है, तो इसमें आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ही रहते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 घंटे की टाइमिंग। सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको ट्रांसलेशन एंड ऐसे रहता है, ये 200 मार्क्स का रहता है। इसमें भी आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। फर्स्ट पेपर MCQs टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है। सो आंसर केयरफुली देंगे। अब सिलेबस के लिए भी आप नोटिफिकेशन अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं सिलेबस वगैरह के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर आप इस साल अप्लाई करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो SSC का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है और एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से। लास्ट डेट 26 जून 2025 रहेगी। फ़ी पेमेंट की भी 26 जून 2025 रहेगी। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की 27 जून रहेगी। एंड करेक्शन विंडो आपकी 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये 2 दिन ओपन रहेगी। शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड पेपर फर्स्ट 12 अगस्त को आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। बाकी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर अपडेट होती रहेगी टाइम टू टाइम, तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम्स या पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।